नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलेगा और पहले चरण में राज्य गठन से वर्ष 2015 तक लगातार 10 साल सेवा करने वाले करीब 8,000 कर्मचारी लाभान्वित भी इसमें होंगे। वहीं कुल 21,000 से अधिक उपनल कर्मियों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा होम स्टे योजना का लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। साथ ही समान नागरिक संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। जो अगला मद है ये भी गन्ना विभाग का मद है। इसमें राज्य की चीनी मिलें पेराई सत्र 25-26 को में क्रय किए जाने वाले गन्ने का ये विचलन से अनुमोदित हो गया था। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको सहमति दी गई। इसमें अद्वितीय प्रजाति के लिए 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपये प्रति क्विंटल। ठंड तो नहीं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का करेंगे शुभारंभ। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का किया जा रहा है आयोजन। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम के दौरे को लेकर इस दौरान तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। किसान सुखविंदर सिंह आत्महत्या का मामला, कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय का भी किया जाएगा घेराव। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। न्यायिक जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग तेज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय का घेराव आज कांग्रेस पार्टी करेगी और ऐसे में बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। किसान की आत्महत्या के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर निकलेगी और कार्रवाई की मांग करेगी। तो किसान सुखविंदर सिंह आत्महत्या वाला ये मामला है पूरा, और ऐसे में आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी इस मामले में करेगी। पुलिस मुख्यालय का इस दौरान घेराव भी किया जाएगा। सरकार और पुलिस के मुखिया इधर उधर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह मतलब ये मामला ठंडा पड़े, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों धामी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो रास्ता सीधा होकर अंजाम तक पहुंचना है, उस रास्ते न जाकर इधर उधर से टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर और तकलीफें पैदा कर रहे हैं। ये मैंने समझा कि आखिर उनके कार्यशैली इस प्रकार की क्यों है। इसमें सीधी सीधी बात है कि जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और जिनका नाम इसमें शामिल है, उनको सीधे सीधे हटा दिया जाए। सरकार को यह पता है कि मृतक ने अपने मेल से एक पत्र लिखकर कम से कम 70 जगह वो मेल किया। उन 70 जगहों में मुख्य मतलब उत्तराखंड सरकार के जो मुख्य अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से लेकर पॉलिटिकल लोगों से लेकर और न्यायालय तक ये पत्र मृतक ने भेजा। और उसमें नीचे ये लिखा मृतक ने कि मतलब अपने को मरा हुआ कहा, क्योंकि वो मन बना चुका था कि मैं इतनी जगह भेजूंगा
और इनको सजा मिले, ये उसकी इच्छा थी। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार, चूंकि ये सब प्रमाण है, पता किया जाए, जांच का विषय है कि जो पत्र लोगों को मेल से भेजा गया, जो पत्र सोशल मीडिया में घूम रहा है, उस पत्र की सच्चाई क्या है? क्या वो पत्र वाकई मृतक के द्वारा भेजा गया था? कांग्रेस के लोग, हमारे सीनियर नेता, मैं स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, हम कांग्रेस भवन में एकत्रित होंगे और पुलिस मुख्यालय जाएंगे, पुलिस से सब सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम वहां पर निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है? देखिए विशाल, कांग्रेस मुख्यालय पर जो है आज जो केंद्र की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो एकत्र होने के लिए जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए आह्वान किया है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौंडियाल द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुख्यालय है वहाँ पर सभी एकत्र होंगे और वहाँ से सीधे तौर पर जो है मुख्यालय जाएंगे, पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जो किसान की ने आत्महत्या की है उधम सिंह नगर काशीपुर में, और वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन कर जो है उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों को इस पूरे प्रकरण के जांच के दायरे से उन लोगों को रखना चाहिए जो जिन का नाम उसमें आया है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण पदों पर अभी बने हुए हैं उनको हटाना चाहिए क्योंकि वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह का आरोप भी उनकी ओर से लगाया जा रहा है। तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि एसएसपी को इस पूरे प्रकरण से हटाना चाहिए, वहां से उनको जो जनपद है वहां से हटा करके उनको जो है इस जांच के दायरे में लाना चाहिए। और छोटे छोटे लोग जो है जो इसमें शामिल थे, जिन अधिकारियों का नाम आया उन पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन सीधे तौर पर एसएसपी का नाम भी उस वीडियो में किसान ने लिया है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं उनको हटाया गया है। एसआईटी का गठन हुआ है लेकिन इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच उनके द्वारा की मांग की जा रही थी। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आज सीनियर लीडर्स जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, वहां पर जो है इस पूरे मांग को उठाएंगे और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहीं पर वह निर्णय लेंगे कि आगे उनको क्या कुछ निर्णय लेने हैं और क्या कुछ पुलिस की ओर से उन्हें जवाब दिया जाता है। जी, इसमें कौन कौन अभी शामिल भी होने की उम्मीद जताई जा रही है योगेश, और कौन बड़े नेता ऐसे होंगे जो इस प्रदर्शन में शामिल भी होंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और हर मामले पर सीबीआई की जांच भी की जा रही है? देखिए विशाल, इस पूरे अगर प्रकरण की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौंडियाल ने इसमें जो है आह्वान किया है कि सभी सीनियर लीडर्स इसमें जुटे, चाहे यशपाल आर्य हों, चाहे फिर वह मोहन कापड़ी हों, करण मारा हों, हरीश रावत हों, इन सबसे जो है आह्वान किया है कि वह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और वहां के बाद जो है वह सीधे तौर पर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर कूच करेंगे और वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस से मांग करेंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने भी तमाम जो है तैयारियां हैं वो की है। पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग लगाई है, वहां पर रोकने का उनको प्रयास किया जाएगा ताकि उच्च अधिकारी वहां पर आकर उनका जो मांग पत्र है उसको ले सके। उसके लिए और अब देखना यह है कि कांग्रेस जो है इस प्रदर्शन को लेकर कितनी आक्रामक रहती है, कितनी अपनी बातों को रख पाती है और आखिरकार उनकी किस तरह की मांग रहती है, क्योंकि वे लगातार जिस तरह से उच्च स्तरीय मांग की बात कर रहे हैं वहीं एसएसपी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले इस प्रदर्शन के बाद किस तरह का फर्क जो है वो पड़ता है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश भी दिए कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। साथ ही सभी विवादित मामलों का निपटारा 1 माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को जो वाद विवाद की स्थिति में भी है उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में उनका राजनीतिक और पार्टी के कार्यशैली से अवगत कराने के लिए हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किया जा रहा है।
और जहां पर जिला अध्यक्ष के साथ साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सभी शामिल होंगे। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया है कि इसकी शुरुआत हो गई है। 22 जनवरी तक यह प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसे संगठन सृजन नाम भी दिया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण भी देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे 27 ब्लॉकों में, जिलों में यहाँ चला था उत्तराखंड में, और आज हरियाणा में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे अध्यक्ष लोग, तमाम लोग वहाँ शामिल हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले कल में जब वो अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहाँ से जो सीख कर आएंगे, उसको धरातल पर इस तरह का काम जो पिछले, मैं समझता हूँ 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार धरातल पर हम वो काम करेंगे और भाजपा को दिखाने का काम करेंगे कि जो लगातार आप पिछले कई सालों से जो बूथ स्तर पर जो गड़बड़ियां आप करते रहे, वो गड़बड़ियां इस बार आप नहीं कर पाएंगे और मुंह की खाने के लिए आप तैयार रहिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त मुनि महाराज की ऐतिहासिक देवरा यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने धार्मिक परंपरा की आड़ में अव्यवस्थाएं फैलाई हैं। प्रशासन ने पहले से पारंपरिक मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी, लेकिन कुछ लोगों ने क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को तोड़ दिया है, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 से 4 घंटे तक आवागमन भी बाधित रहा। इससे स्थानीय पर्यटकों, यात्रियों, नागरिकों को भी भारी परेशानियां हुई हैं। जिलाधिकारी ने इसे घटना को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा, अभद्र व्यवहार और कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में भी सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर लिया है कि मंदिर समिति से पहले ही वार्ता हो चुकी थी और पारंपरिक मार्ग पर ही व्यवस्था भी की गई थी। इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति है, इनसे प्राप्त हमारे को सूचना भी हुई थी। हालांकि एक प्रॉपर तरीका होता है, कोई भी अगर फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी असेंबली गैदरिंग भी करनी होती है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी सूचना के बेसिस पे ही हमारे जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, यहाँ के स्थानीय नगर पंचायत के जो ईओ हैं, इन्होंने निरीक्षण भी किया और मंदिर समिति के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए एक नहीं 2 प्रॉपर रास्ते ऐसे सजेस्ट किए गए, ऐसे रास्ते जिसके ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है। क्योंकि हम भी समझते हैं, धर्म से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, तो हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी आस्था का विषय है तो उसे ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और इसीलिए ऐसे 2 रास्ते प्रपोज किए गए। आप देख सकते हैं 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में हमारा ये अगस्त्य मुनि मैदान फैला हुआ है और यहाँ पे घुसने के एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं। राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ये प्रशासन का और पुलिस का क्लियर मत है, उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता नरेश भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्या कारण थे जो इस तरह का उपद्रव फैला और कौन ये लोग थे? किस तरह की अब कार्रवाई की बात भी प्रशासन कर रहा है इन लोगों पर? जी विशाल, मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से 15 वर्षों के बाद ये मुनि महाराज की चल बिगड़ा उत्सव डोली देव यात्रा पे निकले, उसी देव यात्रा को देखते हुए जो अगस्त्य मुनि में क्रीड़ा मैदान है, इस क्रीड़ा मैदान पे ये मैदान का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसमें खेल की अलग अलग प्रतिभाओं के लिए जो मैदान तैयार किया जा रहा है, उसी के विरोध को लेकर के 1 माह से यहाँ पे स्थानीय लोग आंदोलित है। साथ ही बता दूं, जिस प्रकार से ये मुनि महाराज की चल बिगड़ा उत्सव डोली अपने गद्य स्थल सौर में पहुंचने के लिए दो दिन आई, लेकिन ऊपरी गेट का ऊपरी हिस्सा होने के कारण जो मुनि महाराज की चल बिगड़ा उत्सव डोली है वो गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पूर्व में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 2 अन्य रास्ते थे, उन रास्तों के द्वारा भी ये जो मुनि महाराज की चल बिगड़ा उत्सव डोली वो आ सकती थी, लेकिन
उसके साथ ही जो मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि जो दोनों रास्ते हैं वो ये जगह जगह पे लैट्रिन के पिट होने के कारण वो ये मुनि महाराज की डोली उसमें नहीं आ सकती थी। इसी को देखते हुए यहाँ पे कल पुनः ये अगस्त्य ये महाराज की डोली एक बार अपने मंदिर से लेकर के उस शौर के लिए निकलती है, लेकिन गेट बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाती है। स्थानीय लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा जो गेट का ऊपरी हिस्सा उसको तोड़ा जाता है। साथ ही प्रशासन के द्वारा जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पे किया गया, उन 52 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। बिल्कुल नरेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर चंपावत से है, जहां सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि सड़क सुरक्षा को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और सुरक्षित यातायात व्यवस्था अपनाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पैदल यात्री, दोपहिया, चार पहिया चालक और यात्रियों सहित हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकांश दुर्घटनाएं नियमों का पालन, संयम और जागरूकता से रोकी जा सकती हैं। कल दिनांक 16 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक 36वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जैसे जागरूकता कार्यक्रम है या प्रवर्तन अभियान है या शैक्षिक गतिविधियां हैं, इन सबका आयोजन पुलिस विभाग द्वारा तथा अन्य विभागों द्वारा भी किया जाएगा। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सभी को ये अपील करता हूं कि सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों का पालन करें। जितने भी यात्री है या लोग हैं जो रास्ते का यूज करते हैं, रोड का यूज करते हैं, वो लोग चाहे पैदल हो, चाहे दुपहिया वाहन पर हो या चाहे चौपहिया वाहन पर हो, यातायात संकेतों का पूर्णतः पालन करें। हेलमेट या सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा हेतु लगाए, नशे का सेवन करके गाड़ी वाहन ना चलाए। इस अवसर पर मैं नागरिकों को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि राहगीर योजना, गुड समरिटन्स योजना एक सरकार की ओर से एक योजना चलती है जिसमें घायल व्यक्तियों को एक्सीडेंट के उपरांत त्वरित अस्पताल पहुंचाने हेतु इस योजना के द्वारा गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिवाइज करता है तथा उनको सम्मानित करता है। हरिद्वार जिले में एक बार फिर घने कोहरे का प्रकोप जारी है। सुबह सुबह शहर में से लेकर देहात तक कोहरे की चादर छा गई है, जिससे ठंड और परेशानी में भी इजाफा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है। वहीं बीते दिन चंद घंटों की धूप से मिली थोड़ी राहत अब अस्थायी साबित हुई है। जनवरी 2026 के मध्य तक उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों का सूखा रहना पर्यावरणविदों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक बड़े पारिस्थितिक संकट का भी संदेश है। कई वर्षों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जनवरी में भी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों ऐसा हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बर्फ तो गिरी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ अभी सूखे हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। पश्चिमी विक्षोभ ही हिमालय क्षेत्रों में सर्दी में नमी और बर्फबारी लाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, वे या तो बहुत कमजोर थे या उनका रास्ता उत्तरी दिशा यानी जम्मू कश्मीर की ओर से खिसक गया। इससे उत्तराखंड के पहाड़ों तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंच पाई। मनुष्य के भोगवादी प्रवृत्ति के कारण लगातार पर्यावरणीय असंतुलन बिगाड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है। आज आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, जब बारिश होनी चाहिए थी, जब बर्फबारी होनी चाहिए, जब रसीले सेवों पे जो है कि रसीला रस भरा जाना चाहिए, तो उस समय ये परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई हैं, क्योंकि बारिश के समय में बारिश नहीं हो रही। ये पूरा यौन का महीना जाने वाला है, लेकिन अभी तक भी बर्फबारी का कोई भी नमूना हमारी धरती पर नहीं पड़ा। ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि मनुष्य ने इस प्रकार के आविष्कारों के कारण ऐसे चीजों को जन्म दे दिया है जिसका सीधा प्रभाव जो है कि हमारे जलवायु पर पड़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं हो रही है, जब बर्फबारी होनी चाहिए थी
तब बर्फबारी नहीं हो रही। तो निश्चित तरीके से ये इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने की जरूर मनुष्य को सोचने के लिए विवश होना पड़े। सरकार को भी इस ओर मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि मानव जागरूक प्रेरित हो सके और ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न न करें जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर है, और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित तरीके से मानव का जीवन कष्टदायी रहेगा। पर्यावरणविद कहते हैं कि हिमालय ग्लेशियरों के लिए सर्दियों की बर्फबारी भोजन की तरह है। दिसंबर और जनवरी की बर्फ ठोस होकर ग्लेशियरों का हिस्सा बनती है। बर्फबारी ना होने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नए बर्फ की परत न जमने से उनके अस्तित्व पर संकट गहरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब बर्फबारी केवल 3000 से 6000 मीटर तक ही सीमित हो गई है। जो बर्फबारी पहले दिसंबर के अंत में शुरू होती थी, वे अब फरवरी या मार्च की ओर खिसक गई है। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पर्यावरण जो है असंतुलन बना हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अंधाधुंध विकास के काम से भी ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन विकास के काम के साथ साथ जो है पर्यावरण पे भी ध्यान रखना चाहिए, और जिस प्रकार से पर्यावरण अगर कहीं किसी सड़क बनने में, किसी योजना बनने में अगर पर्यावरण को क्षति बनती है तो उसको दुगनी उसी गति से उस पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, उस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार को गंभीर से प्रयास करना चाहिए और आम जनता को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 पिछले एक दशक में सबसे शुष्क रहा, जिसमें उत्तराखंड में 100% बारिश और बर्फबारी की कमी दर्ज की गई। स्थिति तो ये है कि पहाड़ों में आग लग रही है। चमोली के ज्योतिर्मठ में कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में पहाड़ों में आग लग गई थी। बर्फ की कमी से बागवानी पर असर पड़ रहा है। अगर जनवरी में बर्फ नहीं गिरती तो आने वाली गर्मियों में पेयजल संकट और नदियों के जलस्तर में भी भारी कमी तय की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन ये कहना भी कोई गलत नहीं है कि स्थानीय स्तर पर बेतरबी विकास ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया। यही वजह है कि आज उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में जनवरी में मध्य तक सूखा पड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ सूक्ष्म जलवायु को बदल रही है। पहाड़ों में बड़े पैमाने पर कंक्रीट के निर्माण, सड़कों के जाल और जंगलों के कटान से तापमान में वृद्धि हुई है। पहाड़ों में ब्लास्टिंग और खुदाई से पहाड़ों की धारण क्षमता कम हुई है। मौजूदा वक्त में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जीवन पर भी संकट संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। और खबर उत्तराखंड में ऐसा इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।